लेकिन मदरसे के पढ़े हुए थे। और वो कौन थे? कहा अबू अली सीना कोई और नहीं है, कहा अब्बास बिन फरनास कोई और नहीं है, कहा ये वो साइंसदां इस्लामी है जिन्होंने घड़ी आज से 1400 साल पहले बना दी थी। कहा कौन है? कहा वो है जिन्होंने, जो इस्लाम के मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं, मदरसे के प्रोडक्ट हैं। कहा वो क्या बनाया? कहा उसने जहाज बना दी। कहा कब बनाया? कहा 877 साल, 877 सन में। कहा अब, कहा 1877 में। अब जाकर जब साइंस तरक्की की है, तब जाकर यूनिवर्सिटी से बात पता चली कि नहीं, जहाज तो साइंस ने बनाया है और किसी ईसाई ने बनाया है। नहीं, जहाज तो सबसे पहले मदरसे के पढ़े हुए तालिबे इल्म और मुदर्रिस ने बनाया है। हमने कुरान की आयत तिलावत की, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है कि पढ़े लिखे और बिन पढ़े लिखे दोनों में बहुत फर्क है। क्या बात है? कभी पढ़े लिखे और जो जाहिल तबका है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। जो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, लिहाजा वो इल्म दीन हासिल करें। कुरान पाक में 282 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का जिक्र फरमाया है। क्या कहने? आप जब सूरह इक़रा की तिलावत करेंगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो इस आयत में ये दवाई भी है और जवालिब भी है। इसमें लिखने पढ़ने का सवाल दोनों है। तो जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो तालीम के लिए मेरे आका की हदीस शरीफ है। मेरे आका फरमाते हैं, 2 या 3 या 5 बात जो फर्ज की जान ले और अमल करे और दूसरों तक वो बात बताए, तो लिहाजा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से दूर रहा और रास्ते में रहा, गोया वो जन्नत के रास्ते में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसन्निफे बहारे शरीयत, इंतखाबे नजर हुजूर सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि कौम को इल्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया जानती है कि इल्म हासिल करने के बाद इंसान के अंदर तकवा, परहेजगारी, हरामो हलाल में फर्क, जायजो नाजायज में फर्क, ये सारी चीजें इल्म हासिल करने के बाद उसके हिस्से में आ जाती हैं। लिहाजा जो इंसान इल्म हासिल करता है, तो इल्म हासिल करने के बाद इंसान को उरूजो इर्तिका की मंजिलें तय हो जाती है। और जो इंसान इल्म हासिल करता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मकाम उसे अता फरमा देता है कि वो इंसान को जमीन से उठाकर इल्म उसे आसमान पर बिठा देता है। आप अंदाजा करिए, कौम मुस्लिम सन, आप अगर तारीख उठाकर देखें तो आप सन देखें तो सन 700 में आप इस्लाम को देखें, इस्लाम के मानने वालों को देखें, आप उन जयाले मुसलमानों को देखें जो आलिम तो थे, हाफिज तो थे, कारी भी थे, लेकिन मदरसे के पढ़े हुए थे। और वो कौन थे? कहा अबू अली सीना कोई और नहीं है, कहा अब्बास बिन फरनास कोई और नहीं है, कहा ये वो साइंसदां इस्लामी है जिन्होंने घड़ी आज से 1400 साल पहले बना दी थी। कहा कौन है? कहा वो है जिन्होंने, जो इस्लाम के मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं, मदरसे के प्रोडक्ट है। कहा वो क्या बनाया? कहा उसने जहाज बना दी। कहा कब बनाया? कहा
877 साल 877 सन में कहा, अब का 1877 में अब जाकर जब साइंस तरक्की की है तब जाकर यूनिवर्सिटी से बात पता चली कि नहीं, जहाज तो साइंस ने बनाया है और किसी ईसाई ने बनाया है। नहीं, जहाज तो सबसे पहले मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म और मुदर्रिस ने बनाया है। लिहाजा जब आप इल्म को देखेंगे और कुरान को जब पढ़ेंगे तो बात समझ में यही आएगी कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, नून वल कलम, मेरे महबूब नूने नबूवत की कसम है, जो इंसान अपने हाथ में कलम ले लेता है तो उसकी जिंदगी कभी रिंच और पाने से उसकी तकदीर नहीं बदल सकती है। साइकिल के पंचर जोड़ने से मुसलमान की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर तकदीर बदलना चाहता है, जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना चाहता है और सिस्टम में बदलाव लाना चाहता है, तो जब तक अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ेगा तब तक तेरे अंदर मजबूती नहीं आएगी। कलम तो पकड़ लेगा लेकिन कलम तुझे बिस्मिल्लाह से पकड़ना होगा। कलम तो बहुतों ने पकड़ा था, कलम तो रशीद अहमद गंगोही ने भी पकड़ा था, कलम तो इस्माइल देहलवी के पास भी है, सबके पास कलम है। लेकिन जब लोगों का अकीदा बदला तो लोगों का कलम बहक गया, और जब कलम बहक गया तो लिखना शुरू किया। जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। और यही कलम जब इमाम अहमद रजा खान के पास पहुंचा तो इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने यही लिखा है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब यही कलम आला हजरत के हाथ में पहुंचा है तो आला हजरत ने दुनिया सुन्नियत की ईमान और जान की हिफाजत की है। और कलम जब तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या कहें? इसलिए जब आपके पास कलम आए तो इंसान के अंदर शऊर बर्पा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आज मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा, मैं लखनऊ शहर में रहता हूं, बहुत सारे देवबंद से पढ़े, नदवा से पढ़े और उसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने बीए और एमए किया। अफसोस है जिन बच्चों को वजू का तरीका नहीं मालूम था, जिन बच्चों के अंदर गंदगी थी, जिन बच्चों को सलाम का तरीका नहीं मालूम था, इन्हीं असातिज़ा ने उन्हें संवारा, सींचा, मिंबर के काबिल बनाया, दाढ़ी रखा, सर पे अमामा लगाया, हाफिज कुरान आलिम दीन हो गया। लेकिन वही जब यूनिवर्सिटी का रुख किया तो मैंने अपनी निगाहों से देखा उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, कुर्ता पैजामा उतार कर, और वो ईसाइयत के लिबास में हो गया है। मैं बताना यह चाहता हूं आपको कि आप यूनिवर्सिटी में जाओ लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करना। बड़े बड़े लेक्चरार से मुलाकात हुई, बड़ी बड़ी जगहों कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ, यही देखा कि लोग यूनिवर्सिटी गए तो लेकिन वो अपना मसलक भूल गए, वो अपना मजहब भूल गए और माशियत में इतना गिरफ्तार हो गए कि उन्हें यह नहीं पता चला कि इसी टूटी चटाई पर बैठ के उलमाए रब्बानीयीन ने जब काम किया है तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, उनकी जिंदगी को, कि आप बादशाह भी है, मुजद्दिद भी है, अपने शहजादे को इंजीनियर नहीं, अपने शहजादे को आलिम दीन बना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के पहले मुजद्दिद को देखो, इस्लाम के अभी जो मुजद्दिद गुजरे जिन्हें हम इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी कहते हैं, क्या कहने हजरत? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बेअत हादरा माज़ी गायबा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने हम सुन्नियों की ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहाँ के पढ़े हैं? मदरसे के पढ़े हुए। फकीह इब्न फकीह, वली इब्न वली, सखी इब्न सखी, मुफ्ती नकी अली खां आपके वालिद मुकर्रम हैं और उस्ताद भी हैं। लेकिन जब आपने अपने शहजादे को संवारा तो अल्लाहु अकबर, 102 उलूम फ़नून के माहिर और मास्टर का नाम इमाम हजरत खान फादिल बरेलवी है। क्या कहने हैं? और आला हजरत अजीमुल बरकत एक ही शख्स हैं
और एक ही शख्सियत है, एक बैक वक्त एक ही शख्सियत के अंदर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फलासफर भी हैं, अतिब्बा भी हैं, हकीम भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत बैक वक्त सब हैं। उसकी वजह यही है, जब उस वक्त अलीगढ़ के प्रोफेसर ने आके सवाल किया था, हुजूर मैं इंग्लैंड की सरजमीन पर जाना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब हल कर दिया जाए, आपका नाम बड़ा सुनकर आया। तो हुजूर आला हजरत आराम फरमा रहे थे, बुखार था आपको, आपने कहा बताया जाए प्रोफेसर क्या सवाल है। बताया, 1 मिनट भी न लगा, वक्फा भी न गुजारा, सरकार आला हजरत ने मिनटों में जवाब दे दिया, कदम पकड़ लिया, कहा हुजूर मैं तो समझता था ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये कुर्ता पैजामा वाले, ये साइंस क्या जाने क्या है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत में यही कहा था, जो कुछ अहमद रजा को इल्म है ये सरकार गौसे आजम की आता है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत का इल्म का लोहा पूरी दुनिया ने माना। ये जो मदरसे के तलबा हैं ये कमजोर न समझे अपने आप को, ये अपने आप को कमजोर न समझे, ये बहुत अमीर है, बहुत कबीर है, बहुत रईस है। माधो सिंह में होंगे अरबपति लोग, इमामत नहीं कर सकते हो। इमामत करेगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि गरीब का बच्चा है, ये नहीं देखा जाएगा अंसारी का बच्चा है, ये नहीं देखा जाए कि मनिहार का बच्चा है, ये नहीं देखा जाएगा सलमानी का बच्चा है, ये देखा जाएगा इसके सीने में कुरान महफूज है और ये आलम रब्बानी है, लिहाजा हमारा इमाम है, मुक्तदा वो होगा, करोड़पति आदमी उसका मुक्तदी हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, वाह वाह। इल्म हासिल करना अगर दौलत की बुनियाद पर हो तो मेरा कौल सुनो और अमल करना इस पर। और फख्र से बात बोलता हूं, जो आलिम इल्म दौलत के लिए हासिल करे, जो मुफ्ती ये इसलिए इल्म मुफ्ती बने कि हमारे इल्म का डंका बजेगा, हम मुकर्रिर होंगे तो तकरीर के जरिए हम अपना घर चलाएंगे, नीयत अगर ये है, और फिर आलिम फाजिल कारी मुफ्ती बना तो अब आलिम बनना उसके लिए हराम है। इससे बेहतर है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। इल्म के जरिए आप दौलत कमाने की कोशिश न करिए, नीयत ये ना रखिएगा। इसलिए जब तक आपकी नीयत ये ना होगी कि हम मुस्तफा करीम के दीन की सिपाही हैं और फी सबीलिल्लाह दीन का काम करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी बेफैज रहेगी। और जब आप ये सोचोगे कि हम दीन का काम फी सबीलिल्लाह करेंगे, तब जाकर आपकी जिंदगी में फैज मिलेगा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। आला हजरत की 67 साल जिंदगी देखो, 4,48,942 घंटा आला हजरत दुनिया में जिंदा रहे। आला हजरत अजीमुल बरकत मसनद इफ्ता पर 40 साल फायज रहे बरेली शरीफ पर, और बरेली शरीफ से हिंदुस्तान का दौरा किया आपने। सयाहे यूरोप और एशिया आला हजरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर, आला हजरत अजीमुल बरकत कहीं तकरीर करने गए, 1 रुपया नजराना नहीं वसूल किया। दरसगाह के मुदर्रिस बने, जीनत बने, 1 रुपया नजराना नहीं लिया। कहा मदरसा कैसे बनाया? कहा हुजूर अपनी जमीन फरोख्त करते, काश्तकारी से जो मिलता उसी से मंजर इस्लाम कायम किया और एक शानदार मस्जिद कायम की जिसे रजा जामा मस्जिद कहा जाता है। क्या कहने, मैं नहीं कहता आप आलिमों को नजराना मत दीजिए, दीजिए, देना मेरे आका की सुन्नत है नजराना, माशाल्लाह, और लेना सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं ये मना नहीं करता आपको, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे, अपने बच्चे को आलिम जरूर बनाना। ऐसी गुफ्तगू से दूर रहना जो तुम्हें मदरसों से दूर कर दे, मस्जिदों से दूर कर दे। ये भदोही में रहने वाले जितने अफराद हैं या मिर्जापुर में किसी अरबपति का कोई बच्चा हाफिज कारी बना हो तो बताओ, नहीं बना था। उसकी वजह यह है, उसे पता है ये 4-5 हजार नौकरी करेगा, इससे ज्यादा क्या पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ना समझना कि ये आपको 4-5 हजार पाने वाला ये फकीर आदमी नहीं, यही 4-5 हजार पाने वाला मैदाने मैशर बपा होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैदाने मैशर बपा होगा, रब फरमाएगा उलमाए रब्बानियीन को जाना मत जन्नत में। कहा रब हाजी गया, नमाजी गया, मदरसा बनाने वाले गया, मुझे रोका क्यों जा रहा है? रब फरमाता है वो गए तो अकेले गए, तू जाएगा तो अपने मानने वालों को साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है।
लेकिन अफसोस कि हमने अपने उलमा को कमजोर समझ लिया, हमने अपने आलिम को कमजोर समझ लिया। और इसी इलाके में, भदोही के इलाके में सटा हुआ जिला एक आपका मिर्जापुर है। मिर्जापुर के बहुत सारे अफराद आए मुझसे मुलाकात के मुताल्लिकीन। बारहा मैं कहता रहा, अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दिया है, आप मिर्जापुर शहर में एक बच्चियों के लिए एक स्कूल कायम कर दीजिए। बहुत अच्छी, क्या पहला ऐसा शहर हमने देखा जहां पर मुस्लिमों के लिए कोई बच्चियों के लिए स्कूल नहीं। अमा इतना ज़कात फितरा निकालते हो, सदका निकालते हो, अगर ठान लो आप 1 साल के अंदर आप अपना इदारा कॉलेज बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो। क्या बात, आप सब करते हो। आपके इसी इलाके से ज़कात फितरा और मदरसों में जा रहा है। आपको जरूरत है इस बात की कि आप बेदार होइए और ये काम करिए। जब आप कायम करेंगे तभी तो आप सर अपना फख्र से बुलंद होकर कहेंगे यही कि हमने अपने बच्चियों की हिफाजत की है। वाह, चौराहों पर कहकर कोई मतलब नहीं है आपको। क्या कहने। लामा खतीबुल हिंद साहब किबला अभी साकिनाका में जाना हुआ, जिम्मेदारान हजरात थे। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुंबई के चंदे से हिंदुस्तान का 90% इदारे चलते हैं। सही बात, 90% इदारा। अफसोस है, सद अफसोस, मुंबई की सरजमीन पर एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप दिखा दीजिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद हो? नहीं, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं। आज मुंबई का अगर रूसा चाह लेना, 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी जो है वो बना के रख देंगे। कोई बड़ी बात वहां के लिए नहीं। सच्ची बात। यहाँ के लोग चंदा देने में सोचते हैं, वहां के लोग कहते हैं 20 लाख रुपया दिया मस्जिद के लिए, 10 लाख रुपया दिया। 10-20 अहबाब बैठकर 2 करोड़ का चंदा कर लेते हैं। उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि आपसे लोग फायदा हासिल करें। मेरे आका की हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते खैरुन नास मन यनफिउन नास, अच्छे लोग वो हैं जो हमेशा लोगों को नफा पहुंचाने की बात करें। सुभान अल्लाह। आप ये सोचिए आपकी जात से किसका फायदा होने वाला। तो दारुल उलूम बशीरिया रज़विया के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ के अराकीन, ट्रस्टियान, इनके अहले ख़ानदान, जितने हजरात तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती वक्त यहाँ दिए हैं। लेकिन एक काम और करिएगा अपने इलाके में। आपके इलाके में मस्जिदें आबाद हैं। यहाँ हमने यहाँ भी पूछा, इमाम की तनख्वाह 7,000, 8,000, 6,000, 9,000, 6,000, 10,000, ये आपके इमाम की तनख्वाह है। पर घर अगर 1,000 रुपया निकाल दो तो इमाम की तनख्वाह 20,000 पहुंच सकती है। वाह, 20,000 तनख्वाह पहुंच सकती है। इसी आपके जिला सुल्तानपुर में लम्हुआ एक इलाका है, हाफिज सदरुद्दीन नाम है, और जो है इसी एक तहफ़्फ़ुज़ मुआशरा कमेटी, उसी बैनर तले में प्रोग्राम में गया था। वहाँ 60-70 आइम्मा मसाजिद को बुलाया गया। मैंने कहा अपनी अपनी बातें आप बताएं। एक हाफिज सदरुद्दीन साहब खड़े हुए, कहा हजरत 16 साल से इमामत करता हूँ फला गाँव में। हमने कहा तनख्वाह, कहा 1,300 रुपया माहाना। अल्लाह खैर फरमाए। 3 महीने से तनख्वाह बंद है। हमने बाद में जब उनका नंबर लिया, बाद में उस गांव का जायजा लिया तो पता चला उस गांव का प्रधान भी मुसलमान है। क्या कहने। खैर अल्लाह ने करम फरमाया, आज उनकी तनख्वाह 16,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जरूरत इस बात की है कि आप बेदार होइए, माशाअल्लाह, अपने उलमा की कदर करिए, अपने मकतब को मजबूत करिए। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ 400 घर मुसलमानों की आबादी है। अब अपना अपना गांव आप समझिएगा, एक मैसेज देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आप अपने अपने जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मोहल्ले से, वो याद रखिएगा। और अब ये जहन में रखिए कि आपके मोहल्ले में कितने आलिम, कितने हाफिज, कितने कारी, कितने मुफ्ती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज कितना हमारे मुक्तदा रहबर और रहनुमा का हमारे इलाके में है। क्या बात। अब आप अंदाजा करिए कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम यहां पर आपको बताएं कि देवबंदी से बचो, आपको बताएं राफेजी से बचो, आपको बताएं सुलह कुल्ली से बचो, हमने आपको बताया नेचरी से बचो, हमने आपसे बताया कादियानी से बचो, हमने कहा गैर मुकल्लिदीन से बचना। कहा रात दिन तकरीर करते रहोगे, असर ना होगा। कहा असर पैदा करने के लिए क्या होगा? कहा बुनियाद मजबूत करो। कहा बुनियाद कहां से मजबूत होगी? कहा आप अपने मोहल्ले के उस एक छोटे से मकतब को मजबूत करो।
और आप अलिफ से लेकर आप जीम तक यानी 5वें दर्जे तक ऐसी किताबें आप उसमें शामिल करो और ऐसे असातिज़ा आप उसका इंतखाब करिए कि ताकि 5 साल में नन्ही उम्र में जो अकीदा और मसलक के एतबार से जो मसाइल सवाल जवाब आपके जहन में फीड हो जाए तो 80 साल की उम्र में भी अगर कादियानी, गैर मुक़ल्लिद, ईसाई, राफिजी कोई भी अगर आपका अकीदा बदलना चाहे तो आप यही कहो हमने तो बचपने में पढ़ा है कि इल्मे गैब मुस्तफा मेरे आका को हासिल है। आप यही कहो हमारा अकीदा बदल नहीं सकता, हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए मेरे अजीजों एक अफसोस की बात सुन लीजिए, दिल्ली की सरजमीन पर 3 महीना पहले 7 मुसलमान के बच्चे ईसाई हो गए। 7 मुसलमान के बच्चे ईसाई हो गए। इलाके में आना जाना होता है, आपको भी दर्द के बारे में पता है। 7 बच्चे ईसाई हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए परेशान हैं। आज चर्च के सामने इंसान 2 दिन धरना दिया हुआ, क्यों? हमें एडमिशन फार्म मिल जाए, दाखिले का फार्म मिल जाए। बीवी को लगा दिया लाइन में, बेटे को लगा दिया लाइन में, थक गया ड्राइवर, लग गया लाइन में। 3 दिन के बाद एडमिशन नहीं मिला, कहा एमएलए से नोटिस करवाओ, कहा एमपी से लिखवाओ, कहा किसी न किसी तरीके से कोई वीवीआईपी कह देगा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन करवा लिया, एलकेजी से लेकर 12 तक पढ़ाया, उसे चर्च घर में, उसे गिरजा घर में। हुआ ये कि आज वो गैरों के हत्थे चढ़ गया। वजह यही है, हमने ये नहीं देखा आज हमारा बच्चा जब वहां से पढ़ कर आया तो नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहा है, सर पे टोपी रख के खाना क्यों नहीं खा रहा है, दाहिने हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसका उठना बैठना कैसा है, इसका चलना फिरना कैसा है। अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये हवाएं इतनी तेज चल रही है कि घर का घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत सच्ची बात है। बीए करने वाले बच्चे ने हमसे पूछा था, नौजवान ने, बेंगलोर की सरजमीन पर, मुफ्ती साहब नमाज पढ़ने से क्या होता है? हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी उम्र 26 साल है। अल्लाह अकबर, जिसकी उम्र 26 साल हो, बेनमाजी हो, आलिम से पूछे नमाज पढ़ने से क्या होता है? हमने कहा तेरा कसूर नहीं है, तू गलत कंपनी का प्रोडक्ट है, इसलिए आज तेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां पाई जाती है। काश अगर तेरी बुनियाद मजबूत होती और तू मुस्तफा करीम का सच्चा पहले गुलाम बनता, तब जाके यूनिवर्सिटी में तेरा दाखिला होता, तो आज ये सवाल न करता नमाज पढ़ने से क्या फायदा हो। ये बहुत अफसोस की बात है। लिहाजा ये दर्द है मुसलमानों, और जो जितना सोशल वर्कर होता है कौम के लोग, उसके पास उतना ज्यादा अपना दुख लेकर जाते हैं। कोई भी होगा, कहीं भी काम करता होगा, किसी भी फील्ड में काम करता होगा, किसी को अपना कोई भी थीम बनाकर काम करता होगा, लिहाजा उतना ही उसके पास दर्द होता है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा आपसे कि आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए, और सिर्फ कुरान की तालीम देने से काम नहीं होगा कि नाजरा पढ़ा दिए हो गया, नहीं। आप उस बच्चे की बुनियादी तालीम मजबूत करिए, उसका अकीदा मजबूत करिए। अगर आप अपने घर को इस जो आग लगी है पूरे भारत में, इसे बुझाना चाहते हैं तो आप, अफसोस इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले को 7,000 दिया गया 1 घंटे के लिए, हाफिज जी को 1500 दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, आप कदर करिए उलमा की। ये मदरसे, ये आपके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, ये दरो दीवार रो रहे हैं, ये मस्जिदों से जो आवाज़ आ रही है, आप इस दर्द को रखिए। चाय खाने में बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करेंगे। मौला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार दारुल बशीरिया रज़िया को मौला तबारक व तआला शादो आबाद रखे। यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती रहबर साहब क़िबला, हज़रत कारी यूसुफ साहब क़िबला, और साबिक प्रिंसिपल हज़रत मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला, जितने यहाँ के ज़िम्मेदारान स्टाफ हैं, ज़िम्मेदारान ट्रस्टियान, ओहदेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ज़िम्मेदार हैं, मेहनत करते हैं। मैं इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला इन्हें यूं ही बढ़ चढ़ कर दीन का काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।